कक्षा छठी, विषय हिंदी। पाठ 4 सोना और लोहा, जिसके लेखक है रामेश्वर दयाल दुबे। रामेश्वर दयाल दुबे जी का जन्म 21 जून 1908 को हुआ था और इनकी मृत्यु 24 जनवरी 2011 में हुई थी। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं अभिलाषा, चलो चले, डाल डाल के पंछी, माँ यह कौन, फूल और कांटा इत्यादि। प्रस्तुत संवाद में रूप रंग की अपेक्षा सद्गुणों के महत्व पर जोर दिया गया है। इस कहानी में, इस संवादात्मक कहानी में लेखक ने यह बताना चाहा है कि मनुष्य यदि रूपवान है लेकिन उसके अंदर कोई भी गुण नहीं है तो वह किसी काम का नहीं है। मनुष्य को हमेशा गुणी होना चाहिए, क्योंकि हमारे जीवन में हमारे गुण ही काम आते हैं, न कि हमारी सुंदरता काम आती है। इसलिए मनुष्य को हमेशा गुणों से भरपूर होना चाहिए। अब हम अपने पाठ की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सोना कहता है, मैं स्वर्ण मैं सोना, मेरी भी क्या शान है। जिसे देखो मुझे चाहता है, मेरे गुण ही ऐसे हैं। सबसे पहले सोना कहता है कि मैं स्वर्ण, सोना को स्वर्ण भी कहा जाता है। मैं सोना, मेरी भी क्या शान है। शान का अर्थ होता है ठाट बाट। वो कहता है कि मेरा अपनी ही एक अलग ठाट बाट है। जिसे देखो वह मुझे चाहता है। दुनिया का हर एक व्यक्ति मुझे बहुत पसंद करता है, मैं इतना गुणी हूँ। तब लोहा क्या कहता है, नमस्ते, क्या कह रहे थे, मेरा रूप ही ऐसा, मेरे गुण ही ऐसे। तब लोहा सोना से पूछता है कि तुम अभी कुछ देर पहले कह रहे थे कि मेरा गुण ऐसा है, मेरा रूप ऐसा है, क्या कह रहे थे तुम। तब सोना जवाब देता है और कहता है, मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ, मेरा चमकता पीला रंग देख, संसार में मैं सबसे सुंदर हूँ। तब सोना लोहा के प्रश्नों का जवाब देते हुए कहता है कि तो सच ही बात है ना, तुम देखो मैं कितना सुंदर हूँ, मेरा पीला रंग देखो, मैं कितना चमकीला हूँ, दुनिया में मैं सबसे अधिक सुंदर हूँ। तब लोहा कहता है, सोने, पहले यह तो बता कि तू तिजोरी से बाहर क्यों आया। लाख बार कहा है कि तेरा बाहर आना खतरे से खाली नहीं, मगर तू मानता ही नहीं। तेरी रक्षा का भार मुझ पर है। लोहा सोने से कहता है कि सबसे पहले तो यह बता कि तू बाहर क्यों आया। तिजोरी के अंदर था तो तू तिजोरी में से निकलकर बाहर क्यों आया। बाहर बहुत अधिक खतरा है, अगर किसी ने तुझे चुरा लिया तो मैं क्या करूँगा, क्योंकि तेरी रक्षा का भार मुझ पर है। यानी उस सोने की रक्षा करने की जिम्मेदारी किस पर थी, लोहे पर थी। बच्चों, हम लोग अपने घरों में सोना वगैरह जो भी होता है, जो सोने के आभूषण होते, वह हम सब कहाँ रखते हैं, तिजोरी में। क्यों, क्योंकि सोना जो होता है वह अधिक मूल्यवान होता है और कोई भी उसे चुरा सकता है, इसलिए हम लोग उसे तिजोरी में रखकर उसे सुरक्षित रखते हैं। तब सोना बड़े ही घमंड में कहता है कि राजा की रक्षा उसके नौकर चाकर करते ही हैं। वह बड़े ही घमंड में लोहे से कहता है कि जैसे एक राजा की रक्षा उसके नौकर चाकर कहते हैं, मैं भी एक राजा के समान हूँ और तुम मेरे नौकर के समान हो, तो मेरी रक्षा करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। लोहा, अच्छा, तू राजा और मैं नौकर, मेरे एक चाटे से तेरा रूप बदल जाएगा, चल भीतर। तब लोहा सोने से कहता है कि अच्छा, तू राजा है और मैं तेरा नौकर हूँ, लेकिन यह मत भूल कि अगर मैं तुझे एक थप्पड़, एक चाटा खींचकर मार दूंगा तो तेरा जो शक्ल है, तेरी जो सुंदरता है, तेरा जो रूप है, वह अभी ही बिगड़ जाएगा, तो तू चुपचाप तिजोरी में चला जा। सोना नाराज हो जाता है और लोहे से कहता है, भले ही तुम मुझसे बड़े हो, मगर मुझे डांटने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। मेरे 10 ग्राम का मूल्य 25,000, तो तुम 25-30 रुपयों में किलो के हो। वह लोहा से कहता है कि भले ही तुम मुझसे बड़े हो, लेकिन इस तरह से मुझे डांटने का तुम्हें कोई भी अधिकार नहीं है। तुम यह मत भूलो कि मैं तुमसे अधिक मूल्यवान हूँ।
मेरे 10 ग्राम का मूल्य 25,000 रुपये है और तुम 1 किलो 25 से 30 रुपये में मिलते हो। लोहा सोने को जवाब देते हुए कहता है कि रुपयों में किसी वस्तु का मूल्य लगाना व्यर्थ है, देखना यह चाहिए कि कौन कितना उपयोगी है। लोहा सोने से कहता है कि भले तुम अधिक मूल्यवान हो, लेकिन कौन किसके कितने काम आता है यह देखना बहुत ही ज़रूरी होता है। सोने से पेट नहीं भरता, मैं सबका हाथ बटाता हूँ। वह सोने से कहता है कि भले तुम अधिक मूल्यवान हो, लेकिन तुम किसी के काम नहीं आते हो, तुमसे कोई भी अपना पेट नहीं भर सकता है। मैं सभी लोगों के काम में मदद करता हूँ। सोना लोहे से प्रश्न पूछता है, अरे लोहे से कैसे पेट भरता है? तुम कह रहे हो कि मुझसे कोई अपना पेट नहीं भर सकता है, तो कोई भी मनुष्य लोहे से भी अपना पेट नहीं भर सकता है। तो इस प्रश्न का जवाब देते हुए लोहा कहता है कि अगर मैं न रहूं तो किससे बनेगा फावड़ा, कुदाल, खुरपी? मकान बनाना हो तो लोहा चाहिए। युद्ध में लोहे के ही अस्त्र शस्त्र काम देते हैं। कोई बड़ा काम करना हो लोहे के बिना हो ही नहीं सकता। रोटियां भी लोहे के तवे पर ही सेकी जाती हैं। सभी कुछ लोहे से बनता है। लोहा सोने के प्रश्नों का जवाब देते हुए कहता है कि अगर मैं न रहूं तो कैसे फावड़ा, कुदाल या खुरपी बनेगा? यह सारे सामान हमारे खेती करने के काम आते हैं। और अगर मकान बनाना हो तो उसकी मजबूती के लिए उसमें लोहे का उपयोग किया जाता है। युद्ध में लोहे के ही अस्त्र शस्त्र बनते हैं। खाना बनाते वक्त जो रोटियां होती हैं वह लोहे के तवे पर ही सेकी जाती हैं। तो हर जगह लोहे का ही उपयोग अधिक होता है। सोना, अंगूठी, माला, बाली लोहे से नहीं बनते, उसके लिए मेरी ही तलाश होती है। तब सोना लोहे से कहता है कि भले ही फावड़ा, कुदाल, खुरपी, मकान, रोटियां बनाने के लिए लोहे के तवे, सभी चीज़ें तुमसे बनती हैं, लेकिन सोने के आभूषण जैसे अंगूठी, माला, बाली वह सब लोहे से नहीं बनता है। उसके लिए तो सोने की ही ज़रूरत होती है। मैं राजा महाराजाओं और धनिकों का प्यारा हूँ। धनिकों का अर्थ होता है पैसे वाला। तो वह कहता है कि मैं राजा महाराजाओं और धनिकों को बहुत अधिक प्रिय हूँ। मैं ऊंची जगह रहता हूँ, नीचे नहीं उतरता। इसका अर्थ यह है कि हम लोग हमेशा सोने के जो आभूषण होते हैं उसे हमेशा शरीर पर पहन कर रखते हैं, और जब ज़रूरत ना हो तब हम अपने घरों में उसे तिजोरी में संभाल कर रखते हैं। इसलिए सोना घमंड में लोहे से कहता है कि मैं हमेशा ऊंची जगह में रहता हूँ, नीचे नहीं उतरता, अर्थात लोग उसे हमेशा संभाल कर तिजोरी में रखते हैं। इस पाठ का शेष भाग हम अपने अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।